नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया व्हेन हेल्ड परपेंडिकुलर। अगर किसी एरिया के थ्रू से, देखिए ये एरिया है, ये एरिया आपको नजर आ रहा है, ये एरिया है। अब इस एरिया के थ्रू से, अगर इसको एरिया के थ्रू से इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम परपेंडिकुलर, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और हम एरिया को परपेंडिकुलरली हेल्ड करते हैं, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे जाएगा उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलेंगे? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया व्हेन इट इज हेल्ड परपेंडिकुलर। इस तरह नहीं होगा, परपेंडिकुलर हेल्ड किया जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितने भी पास करेंगे हम उसको क्या बोलेंगे? फ्लक्स बोलेंगे। सो फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए गिवन एरिया व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर। इस तरह से परपेंडिकुलर रखा जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से एंटर करेगा। तो यहां पर आप इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक परपेंडिकुलर एरिया रखा हुआ है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स। और उस फ्लक्स को हम फाई के द्वारा डिनोट करते हैं। फ्लक्स को किस द्वारा डिनोट करते हैं? फ्लक्स को हम फाई साइन के द्वारा डिनोट करते हैं। तो देखिए इसको हम और एक तरीके से समझते हैं। देखिए, लेट एस बी ए क्लोज सरफेस। हम एस नाम का एक क्लोज सरफेस ले लेते हैं, ठीक है? एस नाम का एक क्लोज सरफेस हम ले लेते हैं। तो इस क्लोज सरफेस पे हम एक एरिया एलिमेंट कंसीडर करते हैं। देखिए एस नाम का ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस, ठीक है? तो इस पे हम एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करते हैं, डी एस नाम का। क्या करते हैं? डी एस नाम का एरिया एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ऐसे एक एरिया एलिमेंट यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है? तो ds नाम का एरिया एलिमेंट जब हम कंसीडर करते हैं तो देखिए जो हमारा एरिया वेक्टर है, अर्थात जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, ds का डायरेक्शन है, वो कुछ इस तरफ होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो हमारा इस तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। तो एक हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्लोज्ड सरफेस को प्लेस कर देते हैं और वहां पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करते हैं। उस एरिया एलिमेंट का जो ds वेक्टर है उसका डायरेक्शन इस तरह होगा, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन इस तरह होगा। तो दोनों के बीच में एक एंगल क्रिएट हो गया हमारा, जिसको हम थीटा के द्वारा डिनोट करते हैं। सो वहां पर एक एंगल क्रिएट हो गया जिसको हम थीटा के द्वारा डिनोट करते हैं। तो इस केस में क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डी फाई यानी स्मॉल डी फाई द्वारा हम डिनोट करेंगे। सो उसका वैल्यू क्या होगा? उसको हम ई डॉट डी एस वेक्टर के द्वारा डिनोट करेंगे। ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अगर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक क्लोज सरफेस को रखा है, तो उस छोटे से एरिया एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा उसको डी फाई द्वारा हम डिनोट करेंगे, तो ई डॉट डी एस होगा, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया एलिमेंट। अगर हम टोटल फ्लक्स यहां पर निकालेंगे हो जाएगा, जो यहां पर अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करेंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको हमको, और इसका सरफेस इंटीग्रल निकालना पड़ेगा ई डॉट डी एस का। तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स आएगा वो हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, माने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर क्लोज सरफेस, ठीक है? अगर एक क्लोज सरफेस हम लेते हैं तो यहां पर फाई जो हमारा निकल के आ जाएगा, बस उसका क्लोज लूप इंटीग्रेशन हमको करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्लोज सरफेस के लिए निकल के आ जाएगा। इसमें कुछ स्पेशल केस देखते हैं। देखिए ई डॉट डी एस यानी ई डी एस कॉस थीटा आएगा आपका। सो हमारा फाई क्या आएगा? फाई आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। क्या आएगा? ई डी एस कॉस थीटा। अब हमको पता है कॉस थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री होता है तो क्या होगा? 0 होगा। यानी 90 डिग्री के केस में अगर थीटा 90 डिग्री है, यानी ये एंगल अगर आपका ये जो एंगल है 90 डिग्री है, तो वहां पर आपका कॉस 90 डिग्री क्या होता है? कॉस 90 डिग्री 0 होता है। अगर कॉस 90 डिग्री 0 है तो ये वैल्यू हमारा फाई कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
90 डिग्री से ज्यादा होता है तो हमारा वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। और 90 डिग्री से कम होता है तो